नमस्कार। सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। नारदवचन प्रभावात् पार्वती शिवं पतिरूपेण इच्छन्ति तपस्यां कर्तुम् इच्छति स्म। नारद के वचन के प्रभाव से पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहकर तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वसंकल्पम मात्रे न्यवेदयत्। उसने अपनी इच्छा माता से बताई। तच्छ्रुत्वा पार्वत्याः माता चिंताकुला अभवत्। यह सुनकर पार्वती की माता चिंता से व्याकुल हो गई। पुत्र्याः कोमलतनुं दृष्ट्वा जननी आदिशत्। पुत्री के कोमल शरीर को देखकर माता ने आदेश दिया, वत्से क्व कठिनं तपः क्व च तव कोमलं शरीरम। पुत्री, कहाँ तो कठिन तप और कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर। कथम आतपात शीतात वा आत्मानं रक्षिष्यसि। गर्मी और सर्दी से अपनी रक्षा कैसे करोगी। तर्हि तपः मा चर। इसलिए तपस्या नहीं करो। सुखेन स्वगृहे एव वस। सुख से अपने घर पर ही रहो। अत्रैव व्रतादिकं कुरु। यहीं पर व्रत आदि करो। एतेनैव तव मनोरथ पूर्तिः भविष्यति। उसी से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। परंतु पार्वती अकथयत। परंतु पार्वती ने कहा, अम्ब शिवं पतिरूपेण प्राप्तुं तपस्यामेव करिष्यामि इति मे संकल्पः। माता, शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या ही करूँगी, यह मेरा संकल्प है। ईश्वरः मम रक्षां करिष्यति। ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे। तपस्यार्थं कोऽपि न गृहे वसति। तपस्या के लिए कोई भी घर पर नहीं रहता है। एवं उक्त्वा दृढ़निश्चया सा पितृगृहं परित्यज्य कानने निर्मितां स्वपर्णकुटीम् अगच्छत्। ऐसा कहकर दृढ़ निश्चय वाली वह पिता के घर को छोड़कर वन में अपनी पत्तों की कुटी को चली गई। शिवम च अनन्य मनसा अपूजयत। और शिव की पूरे मन से पूजा की। चिरम तपस्याम च समाचरत। चिरकाल तक तपस्या की। कानने हिंस्राः पशवः विचरन्ति स्म। वन में हिंसक पशु विचरण करते थे, तथापि पार्वती निर्भया वसति स्म। फिर भी पार्वती निर्भय होकर रहती थी। यतो हि निर्भयं जनम ईश्वरः स्वयमेव रक्षति। क्योंकि निर्भय लोगों की ईश्वर स्वयं ही रक्षा करते हैं। कतिचित् मासाः गताः। कुछ महीने बीत गए। एकदा कश्चित् वटुः तपोवनं प्राविशत्। एक बार एक ब्रह्मचारी ने तपोवन में प्रवेश किया। वटुं दृष्ट्वा पार्वती आसनात् उत्थाय तमुपगम्य सादरम् अवदत्। ब्रह्मचारी को देखकर पार्वती आसन से उठकर उनके पास जाकर आदर के साथ बोली, वटो स्वागतम ते। ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान। आप बैठिए। वटुः कुशलं पृष्ट्वा कौतूहलेन अपृच्छत्। ब्रह्मचारी ने कुशल पूछकर आश्चर्य से पूछा, हे तपस्विनी, किमर्थं कठिनं तपः समाचरसि। हे तपस्विनी, किस लिए कठिन तप कर रही हो। स्वकीयां तनुं च मलिनां करोषि। और अपने शरीर को मलिन कर रही हो। पार्वती न किंचित वदति स्म।
पार्वती ने कुछ भी नहीं कहा। तत्सखी एव तस्याः संकल्पस्य प्रयोजनं वटवे निवेदयति स्म। उसकी सखी ने ही उसके दृढ़ निश्चय के कारण को ब्रह्मचारी से बताया। तत् श्रुत्वा वटुः अपृच्छत्। वह सुनकर ब्रह्मचारी बोला, अयि पार्वती, हे पार्वती, किम सत्यमेव त्वं शिवं प्रतिम इच्छसि? क्या सच में तुम शिव को पति रूप में चाहती हो? यो ही अशिवम चरति शमशाने वसति। जो अमंगल करता है, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि यस्य वसनम गज चर्म। जिसके 3 नेत्र हैं, जिसका वस्त्र हाथी की खाल है। यस्य अंगरागः चिता भस्म। यस्य परिजनाश्च भूतगणा। जिसके शरीर का लेप चिता की भस्म है, जिसके सेवक भूतों का समूह है। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि? क्या उसी शिव को पति रूप में चाहती हो? शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता। शिव निंदा सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई। सा अवदत्, वो बोली, अपसर अरे वाचाल, त्वं महेश्वरस्य परमार्थ स्वरूपमेव न जानासि। ओ बातूनी, दूर हटो, तुम महेश्वर के परमार्थ स्वरूप को जानते ही नहीं। जनाः अनादिकालात् संकल्प सिद्धये शिवमेव पूजयन्ति। लोग अनादिकाल से अपने संकल्प की पूर्ति के लिए शिव को ही पूजते हैं। तत् नोचितम त्वया सह संभाषणम। इसलिए तुम्हारे साथ बात करना उचित नहीं है। एवं उक्त्वा यदा सा प्रस्थानाय उद्यता। यह कहकर जब वह जाने को तैयार होती है, तावदेव शिवः वटोः रूपं परित्यज्य तस्याः मार्गम अवरुद्ध्य अवदत्। उसी समय शिव ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर उनके मार्ग को रोककर बोले, पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन तपस्या च। पार्वती, तुम्हारे संकल्प और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। धन्यवाद।